जैसे आप लोग डिक्लेयर होते हो, आप लोग की एरे में आप कौन सा फ्लोट यूज़ कर रहे हो, इंटीजर यूज़ कर रहे हो, एरे नेम, उसके बाद आप लोग ब्रैकेट में साइज ऑफ एन एरे जिस तरह से यूज़ कर रहे हो, उसी तरीके से आप लोग की इनिशियलाइजेशन भी होगी कि उसके अंदर जो भी डेटा आप लोग के पॉइंट्स हैं, जो भी आप लोग की उसके डेटा आप लोग के एलिमेंट्स के अंदर जो आप लोग के डेटा है, जैसे इंटीजर है, कोई भी है, तो उसको आप लोग को इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग द सिंटैक्स फॉर इनिशियलाइजेशन इन एरे इज, अगर आप लोग के पास सिंटैक्स मौजूद है, जिस तरह से ये सिंटैक्स बता रहा है आपके नोट्स में, इंटीजर मार्क्स 5 मीन्स इंट आप लोग का हो गया एक डेटा टाइप, मार्क्स आप लोग के हो गए साइज ऑफ नेम ऑफ एन एरे, एंड ब्रैकेट में लिखा हुआ है 5। ठीक है बेटा, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 5, तो इसको इक्वल टू करेंगे ब्रैकेट में, इसमें वैल्यूज दी हुई है 5, 55, 85, 70, 90, 65। जस्ट टू इनिशियलाइज मीन्स के उसके अंदर जो आप लोग की वैल्यू है, आप लोग के इसके एरे के अंदर जो आप लोग की वैल्यू लिखी हुई है, उस वैल्यू को हमें शो करवाना है। ठीक है, जो साइज ऑफ एन एरे है, समझ में आया बेटा, जो साइज ऑफ एन एरे है आप लोग की, जो आप लोग के साइज ऑफ एन एरे, उसके हर एक एलिमेंट जो इंडेक्स वैल्यू है, उसके अंदर कौन कौन सी डेटा पड़ी हुई है, कौन कौन से नंबर पड़े हुए हैं, उसको आप लोगों ने ब्रैकेट में इनिशियलाइज कराना है। दिस इज कॉल्ड द इनिशियलाइजेशन ऑफ योर एरे। आया समझ में यहां तक बेटा? समझ में आया? आवाज आ रही है बेटा? यस मैम, आवाज आती है। मैम घट पियो समझ में अचे, एक्चुअली स्लाइड्स वगैरह ना आहिनि, उन करे ख़बर न पई पवे तव्हां किथां पिया पढ़ायो, सिर्फ़ु ॿुधण में अचे पियो आवाज़। बेटा मुंहिंजी स्लाइड्स तव्हां वटि मौजूद आहिनि? मैम जेके स्लाइड्स मिलियूं आहिनि उन्हनि में इहे टॉपिक्स न आहिनि, इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे हुयो ई न। अच्छा, हिकिड़ो मतिलबु थोरो कंफ्यूजन है तव्हांजे में। मुंहिंजे स्लाइड्स जॾहिं तव्हांखे प्रोवाइड कयूं, उनमें एरे जूं 2 स्लाइड्स आहिनि, बोला तव्हां वटि उहे आहिनि कोन्हनि। 2 स्लाइड्स, 2 स्लाइड्स थी बेटा एरे की, जो मैंने आप लोग को प्रोवाइड की थी, उसमें पहली वाली को छोड़कर मैं दूसरी वाली पढ़ा रही हूँ। ठीक है, हैं दोनों सेम हैं, लेकिन जो दूसरी वाली है ना, उसमें थोड़ा ज़्यादा मतलब डेटा लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने वो पिक किया है, मैं आप लोगों को फिर भी अपलोड कर देती हूँ। और दूसरी बात, आप लोग इनिशियलाइजेशन ऑफ एन एरे तक हमने आज कर लिया है, यहाँ तक हम करेंगे आज। इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, जो आप लोग की एक असाइनमेंट में आप लोगों को बता रही हूँ, पता नहीं वो स्टूडेंट मौजूद है यहाँ पे नहीं है, जैन अब्दुल गफ्फार 2K80 90 199। आर यू देयर अब्दुल गफ्फार? जैन अब्दुल गफ्फार, बेटा मौजूद है यहाँ पे? आर यू हियर मी? आवाज आ रही है बेटा? आवाज अचे पई मुंहिंजी? यस मैम। ठीक है, आप लोग का कोई स्टूडेंट है जिसका नाम है जैन अब्दुल गफ्फार? है कोई? जी मैम प्रेजेंट है। प्रेजेंट है? जी मैम प्रेजेंट है, मीटिंग में तो प्रेजेंट है। जी बेटा, तो उन्हें जी जेको है ना, उसकी मेरा में असाइन इसकी प्रेजेंटेशन में देख रही थी कल, बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन थी, उसने जो दी भी थी, अच्छी प्रेजेंटेशन दी थी, एरे पे दी थी। ठीक है, अगर आप लोग उससे अपनी प्रेजेंटेशन कलेक्ट करवाना चाह रहे हो, मतलब कलेक्ट कर सकते हो, तो कलेक्ट कर लो, हो सकता है। जी मैम हो सकता है, पूछते हैं। मैं उसको या तो फिर मैसेज छोड़ देती हूँ कि वो आप लोग को अपनी जो प्रेजेंटेशन उसने जो क्लास में दी थी, वो आप लोग को या तो ईमेल कर दे या तो सेंड कर दे। उसमें ये है कि उसकी प्रेजेंटेशन मतलब नोट्स तो मैं आप लोग को सेंड कर दूंगी, बट जस्ट टू एक समझने के लिए आप लोग के पास वो चीज़ अच्छी है जो आप लोग पर उसने प्रेजेंटेशन भी दी थी। और प्रेजेंटेशन में ये है कि काफ़ी हमने क्लास में भी एरे को कवर कर लिया था, उसके एल्गोरिथम्स वगैरह ये, तो ये कि थोड़ी बहुत आप लोग को नॉलेज हो जाएगी अगर आप लोग उससे वो चीज़ डेटा कलेक्ट कर लोगे तो। ठीक है, ठीक है बेटा? जी
ओके मैम, और आप प्लीज़ ये वाली स्लाइड अभी जो आपने पढ़ाई है वो भी सेंड कर दीजिएगा। मैं सेंड कर दूंगी। और ये बताओ कि कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो मैं मतलब दोबारा रिपीट कर दूं। अच्छा, मैंने असाइनमेंट दी थी आप लोगों को। मैम फ्लो चार्ट वाली दी थी, मंडे को सबमिट करवानी है। मंडे को सबमिट करवानी है, ठीक है। तो अब ये है कि कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई हो अब एरे की, तो आप लोग मुझसे पूछ लो कि क्या है, मतलब जो भी जितना भी हमने डिस्कस किया है अभी एरे का, यू कैन आस्क मी। समझ में तो आ रहा है ना एरे? बिल्कुल इजी है यस मैम, समझ आ रहा है। बेटा। काफ़ी काफ़ी ऐसी पॉइंट्स तो हम क्लास में डिस्कस कर चुके थे, और ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन भी काफ़ी हमारी चीज़ें डिस्कस हुई थी। जैसे अल्गोरिथम है, अब अल्गोरिथम को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगी, मैं करूँगी एरे को थोड़ा बहुत डिस्कस। अल्गोरिथम्स हमारे पहले भी डिस्कस हो चुके हैं। जैसे आप लोग का the four are the most important algorithms, that is the traversing, searching, inserting and deleting these। ये जो 4 अल्गोरिथम हैं इनको आप देख लो, ठीक है, अच्छी तरीके से आप लोग देख लो। अगर इंशाल्लाह ताला एग्जाम भी होते हैं तो आप लोग एग्जाम में दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट अल्गोरिथम्स आ सकते हैं आप लोग के एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद ये है कि हमने इनिशियलाइजेशन कर ली, इंट्रोडक्शन किया आप लोग के एरे का। एरे क्या है, हमने लीनियर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स को दोबारा रिपीट किया। उसके बाद आप लोग के लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में एरे आ जाता है। एरे क्या होता है उसको हमने डिस्कस किया, ठीक है। एरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा आइटम्स। डेटा आइटम्स क्या क्या होते हैं उनको डिस्कस किया हमने, इंटीजर, फ्लोट एंड कैरेक्टर, ठीक है। सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा आइटम्स होने चाहिए आप लोग के एरे में, ठीक है, डिफरेंट नहीं होने चाहिए। Array is a collection of variables of certain type placed contiguously in memory। जो आप लोग की contiguously एक चीज़ आप लोग की stored हो in your memory location, उसमें आप लोग के similar types of data items हो, that is called an array। और why we need array to store data, क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है जब हमारे पास huge amount of data होता है आपके प्रोग्राम में। कोई सा भी आप प्रोग्राम बना रहे हो उसमें huge data है तो प्रॉब्लम अराइज होती है कि हाउ वी कैन स्टोर और डेटा, ठीक है। अगर आपके पास ह्यूज डेटा है तो स्टोर करने के लिए एक प्रॉपर वे है जिसमें आप लोग की इंडेक्स वैल्यू भी मौजूद है, जिसमें आप लोग का अंदर डेटा भी मौजूद है। जब भी वेन एवर वी आर कॉलिंग द इंडेक्स वैल्यू वो डेटा हमारे पास मौजूद होगा। दैट्स वाई वी नीड एरे टू स्टोर डेटा। मीन्स हमें एरे की तभी ज़रूरत पड़ती है, हमें स्टोर करने के लिए एरे की ज़रूरत पड़ती है ताकि हमारा डेटा जो है एक तरीके से एक सीक्वेंस वे में आप लोग का वो चीज़ स्टोर्ड हो, ठीक है। उसके बाद हमने डिक्लेरेशन ऑफ एरे को डिफाइन किया। डिक्लेरेशन ऑफ एरे का सिंटैक्स आप लोग देख लीजिएगा बेटा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंटैक्स डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे। वो कौन कौन सा है, द डेटा टाइप, एरे नेम एंड द साइज ऑफ एन एरे। ब्रैकेट में साइज ऑफ एन एरे, डेटा टाइप, कौन से डेटा टाइप, इंटीजर है, फ्लोट है या कैरेक्टर है। एंड द सेकेंड वन इज एरे नेम। जैसे एरे कोई एरे का कोई सा भी नेम आप लोगों ने दे दिया, तो के 18 का नेम दे दिया या कोई भी ऐसा नेम आप लोगों ने दे दिया। उसके बाद साइज ऑफ एन एरे, साइज ऑफ एन एरे, साइज ऑफ एन एरे क्या होता है, जिसमें आप एरे साइज, ठीक है। By declaring an array, the number of memory location is allocated in the memory। उसके बाद हमने सिंटैक्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद आप लोग इनिशियलाइजेशन पढ़ी, जिस तरह से आप लोग के प्रोग्राम्स में इनिशियलाइजेशन होते हैं, कोई वैल्यू असाइन की जाती है किसी भी चीज़ में, तो जो भी आप लोग की साइज है, आप लोग की साइज ऑफ एन एरे है, उसमें अंदर जो जो आप लोग की जो डेटा है उसको आप इनिशियलाइज करोगे। जैसे इंटीजर है, अगर मार्क्स का एरे है तो इंटीजर मार्क्स 5, दीज आर द डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे। इंटीजर आप लोग की डेटा टाइप हो गई, मार्क्स आप लोग की जो है वो हो गई आप लोग की एरे नेम। एंड द ब्रैकेट में 5 लिखा हुआ है तो उस 5 में साइज ऑफ एन एरे, 5 में आप लोग की कौन कौन सी डेटा मौजूद होगी, वो ब्रैकेट में आप लोग उस चीज़ को इनिशियलाइज करोगे। दैट इज कॉल्ड द इनिशियलाइजेशन ऑफ एन एरे, ठीक है बेटा। यहाँ तक हम ओवर करते हैं। उसके बाद आप लोग की फिर कल इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट में आप लोग का टॉपिक होगा उसमें हम आगे इस चीज़ को लेके चलेंगे। इनिशियलाइजेशन रिपीट तक कर जाओ ठीक है बेटा। मैम, इनिशियलाइजेशन रिपीट कर जाओ।
इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। बेटा इनिशियलाइज आप लोगों को तो पता है ना, आप लोग के प्रोग्राम में किस तरह से इनिशियलाइज करते हो। आप अपने प्रोग्राम में इनिशियलाइजेशन मींस के वैल्यू को असाइन करना, ठीक है। मींस के कोई भी ऐसा, जैसे हमने डिक्लेरेशन पढ़ा, डिक्लेरेशन हमारे पास क्या था, इंटीजर कोई सा भी मींस डेटा टाइप, उसके बाद एरे नेम एंड ब्रैकेट में साइज ऑफ एन एरे। दिस आर दिस द डिक्लेरेशन ऑफ एरे। तो डिक्लेरेशन ऑफ एरे में आ जाता है कि डेटा टाइप मींस इंटीजर है, फ्लोट है या कैरेक्टर है। उसके बाद है आप लोग की मार्क्स। मार्क्स का एक आप लोग के पास एरे है। मैंने एक मार्क्स का एरे बनाया है जिसमें 5 लोकेशंस हैं। 5 एरे का मेरे पास एक मार्क्स एरे है। उसमें आप लिखोगे इंटीजर। इंटीजर इज द डेटा टाइप, क्योंकि हम डेटा टाइप को यूज कर रहे हैं, इसमें नंबर्स को यूज कर रहे हैं। उसके बाद मार्क्स आप लिखोगे, जो आप लोग का नेम है, आप लोग के डेटा टाइप उसका एरे का। उसके बाद जो आप ब्रैकेट में लिखोगे वो ये है कि साइज ऑफ एन एरे। साइज ऑफ एन एरे मीन्स कितनी होनी चाहिए, 5 है, 7 है, 10 है। तो साइज ऑफ एन एरे में आगे इक्वल टू देकर आप लोग ब्रैकेट में वो चीज इनिशियलाइज करोगे कि उसके अंदर कौन सा डेटा है, ठीक है। मीन्स अगर इंटीजर है तो वो नंबर से आएंगे, नंबर्स में होंगे 55, 85, 70, 90, 65, जितनी भी मेमोरी लोकेशन होगे उसके अंदर जो डेटा होगा उसको आप लोगों को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। मैम नेक्स्ट क्लास में आप जो टॉपिक पढ़ाएंगी उसकी स्लाइड प्लीज सीआर को दे दीजिएगा कि नेक्स्ट क्लास में सीआर स्क्रीन जो है पर ना, शेयर कर देगा। मैं अपलोड करती हूँ, आप लोगों को अभी अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। मैम आज वाली भी और जो नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ाएंगी वो भी सीआर को दे दीजिएगा ताकि वो बेटा नेक्स्ट क्लास में एक शेयर ही कर चल देगा। रहा है, एरे का चल रहा है, ठीक है। एरे का ही टॉपिक चल रहा है, तो ये मतलब यही चलेगा जो मैं आप लोग को स्लाइड, हमारी जो आज का लेक्चर है और जो नेक्स्ट का लेक्चर होगा। बट मतलब ये है कि मैं कहती हूँ कि ये जो स्टूडेंट है ना अब्दुल गफ्फार, उनकी जो प्रेजेंटेशन है, उनकी प्रेजेंटेशन भी आप कलेक्ट करके रखो, ठीक है। इसमें ये कि आप लोग को ज्यादा समझ में आ जाएगा। मैम हिकिड़ो मसइलो आहे हाँ कि ॿुधायो। स्टूडेंट आहिनि असां वटि 226 जी बैच आहे, त उन मां जेके आहिनि 170 ॼणा जेके आहिनि उहे एबसेंट आहिनि। उहो सभिनि सां मसइलो आहे मैम, इंटरनेट जो उन्हनि जो जेको आहे डिवाइस जो अवेलेबल रिसोर्स कोन्हे उन्हनि वटि। जी जी, उहे चवनि था असांजो क्लास कीअं थियनि असां सां। तो छा करिणो आहे? मैम उहे चवनि पिया असांजो क्लास कोन थो थिए, ऐं नेटवर्क जे मसइले करे असां क्लास स्टार्ट करूं या अवेलेबल रिसोर्स आहे हुनजे करे। चई मैम खे चयो त जेको आहे एग्ज़ाम वग़ैरह कढे त पेपर वग़ैरह कढे त उहो सवलो आसान कढे, ऐं जेको आहे थोरो स्लोली माना पढ़ाए। डोंट वरी, तव्हांखे जेतिरो ऐं ईज़ी प्रोवाइड कंदसि न, ऐं जेतिरो कोशिशि कंदसि तव्हांखे मतिलबु फैसिलिटेट करण जी। हुनखे चओ तव्हां परेशान न थियो, ऐं तव्हां बि परेशान न थियो। असांखे ऑनलाइन क्लासिस हे त असां अलाह साईं ख़ैर करे मजबूरी में असां जेको आहे बि ऑनलाइन क्लासिस बि स्टार्ट कयूं था। अगरि वहाँ पे असां हुते हुजूं हा, क्लासिस में हुजूं हा, त बेटर तरीक़े सां अञा वधीक पढ़ायूं हा तव्हांखे। बट इहो आहे त हाणे थोड़ी मजबूरी आहे, थोड़ा मजबूरी खे ॾिसी करे बि पाण खे हलणो आहे। पोइ हाणे ॾिसूं था कीअं एग्ज़ाम, किस तरह से आप लोग का एग्ज़ाम होता है। इंशाल्लाह ताला जैसे भी होगा बहुत ईजी पेपर निकलेगा, जो भी पेपर होगा बहुत ईजी होगा। जो चीज़ें मैंने आप लोगों को पढ़ाई है ना, बस जो नोट्स में आप लोग को अपलोड कर रही हूँ, जो चीज़ दे रही हूँ ना, बस उसको दिमाग में रखना, ठीक है। बाकी ज़्यादा इतना वरिड होने की ज़रूरत नहीं है। ये भी पता नहीं है कि एग्ज़ाम हो या ना हो बेटा, कुछ पता नहीं। अब जो भी आप लोग का, आप लोग के बारे में कहें हमें, जो भी आप लोग के ऊपर से जो चीज़ इंफॉर्मेशन आएगी, जो चीज़ उन लोग के वो कहेंगे तो वही करेंगे इंशाल्लाह ताला। भी एग्ज़ाम का भी कुछ पता नहीं है। आई थिंक क्लासेस भी 26 तक है, करेक्ट? यस मैम, यस 26 तक है क्लासेस। उसके बाद देखते हैं बेटा आप लोग का पेपर कैसे क्या किस तरह से पेपर का शेड्यूल है, क्या है, तो उसके हिसाब से हम फिर वो चीज़ करेंगे। बाकी डोंट यू वरी, मैं इंशाल्लाह ताला जितने मैं पास कर सकूं मैं पास भी करूंगी, और जितना हमारा मतलब इजी जो चीज़ हम कर सकें हम करेंगे, ठीक है। ओके ठीक है बेटा, जी मैम। ओके मैम। ओके। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के लिए फिर हम आप रेडी रहिएगा मंडे के दिन। ओके मैम, ठीक है मैम। मैम
उन्हनि जी अटेंडेंस ते छा थींदो? हेलो मैम। बेटा अटेंडेंस तव्हांजी वठी छॾी आहे? मैम जेके बकाया स्टूडेंट आहिनि जेके प्रेज़ेंट नथा थी सघनि उन्हनि जो छा थींदो? कुझु न मैनेज कंदासीं, छा कंदासीं, या उहे मतिलबु न आहे हुननि वटि इंटरनेट फैसिलिटी न आहे? न मैम कोन्हे का इंटरनेट फैसिलिटी कोन्हे। बेटा इहो आउं डिस्कस कंदसि, पोइ तव्हांखे ॿुधाईंदसि, ठीकु आहे? ऐं डिस्कस कयां इन ॻाल्हि खे पंहिंजे टीचर्स सां, उन खां पोइ तव्हांखे ॿुधाईंदसि त भई स्टूडेंट्स खे ही ॿियो, अच्छा ॿियूं क्लासिस थियनि पियूं तव्हांजूं सभु? Yes, ma'am. We केरु केरु वठंदो आहे तव्हांजी? मैडम वठंदी हूंदी ऐं ॿियो? Ma'am Niram Sir MD, Ma'am Shabana Sattaj, Sir Salim Naik. अच्छा ठीक। जी मैम मैम नेटवर्किंग का मैडम वठंदी आहे मैम। हाँ तो कैसे हैं आप सब लोग? हम ठीक हैं सीआर भाई। आप मैम को बोलो कि भाई वो स्लाइड्स आपको दे दें और नेक्स्ट क्लास में जैसे ही क्लास स्टार्ट हो तो आप स्क्रीन शेयर कर दो। तू हंस रहे करे हल्का छॾींदुसि हंस हाणे मां। यारी मां स्क्रीन शेयर करे छॾी पर मसइलो इहो हुयो त वो मां सम्झी वियुमि तुम्हारो मैम जो मसलो। हाणे अॼु जो आहे ख़ैर अचो त मैम असांखे स्लाइड ई चेंज ॾिनी, पर हाणे हींअर तूं मैम सां कॉन्टेक्ट करे नेक्स्ट क्लास में जेको मैम पढ़ाईंदी उहा स्लाइड मैम खां लाज़मी वठी वठि हींअर ई, पोइ जीअं ई नेक्स्ट क्लास स्टार्ट थिए मंडे ते त स्लाइड स्क्रीन शेयर करे वठि।